नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वर्थ इंश्योरेंस में। आज हम बात कर रहे हैं HDFC अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के बारे में, जो कि काफ़ी यूनिक प्लान है और अमेजिंग प्लान है। बात करेंगे इसके बेसिक फीचर के बारे में जानेंगे, इसके एड ऑन राइडर के बारे में जानेंगे, इसमें डिस्काउंट के बारे में जानेंगे, इसके वेटिंग पीरियड के बारे में जानेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। इसमें जो एंट्री एज एडल्ट की मिनिमम एंट्री एज इसमें 18 साल की है, मैक्सिमम एंट्री एज नो लिमिट, यानी इसमें किसी भी उम्र के बंदा ये पॉलिसी ले सकता है। इसमें जो डिपेंडेंट चाइल्ड है 91 डेज से लेकर 25 ईयर तक का इसमें डिपेंडेंट चाइल्ड रहेगा। इसमें जो सम एश्योर्ड है 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, यानी 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का आप सम एश्योर्ड ऑप्शन कोई भी ले सकते हो। इसमें जो पॉलिसी ऑप्शन है आप इसमें इंडिविजुअली भी पॉलिसी ले सकते हो, फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हो। फैमिली फ्लोटर में इसमें 4 अडल्ट प्लस 6 चिल्ड्रन ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉलिसी टर्म, आज इसमें 1 साल की भी पॉलिसी ले सकते हो, 2 साल की भी पॉलिसी ले सकते हो, 3 साल की भी आप पॉलिसी ले सकते हो। इसमें जो लाइफ लॉन्ग है रिन्यूअल करवा सकते हो, यदि आपने आज पॉलिसी कोई ली है उसे आप लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करवा सकते हो। इसमें जो रूम रेंट है एक्चुअल बेस पे मिलेगा आपको, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलेगा या कोई भी रूम आप इसमें ले सकते हो एक्चुअल बेस पे। इसमें इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें डॉक्टर फीस हुआ, सर्जन चार्ज हुआ, मेडिसिन फीस हुआ, कंसल्टेंट हुआ, आईसीयू हुआ, ये सब आपको इसके अंदर एक्चुअल बेस पे मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आयुष ट्रीटमेंट, जिसमें होम्योपैथी हुआ, यूनानी हुआ, सिद्धा हुआ, ये सब मिलेगा आपको एक्चुअल बेस के अंदर इसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट इसमें होम हेल्थ केयर अप टू सम मिशन। होम हेल्थ केयर का मतलब ये है कि आप HDFC अर्गो के डॉक्टर से आप परमिशन लोगे, आप घर के अंदर ही ट्रीटमेंट करवा सकते हो, जिसमें इसमें डॉक्टर की विजिट भी होगी, नर्सिंग की विजिट भी होगी, वो सब आपको अप टू सम मिशन तक इसमें खर्चा मिलेगा। नेक्स्ट में ओनर डोनर एक्सपेंस अप टू सम मिशन। ओनर डोनर का मतलब मैं बता देता हूँ कि यदि कोई पेशेंट होता है जो अपनी यदि कोई उसे किडनी की जरूरत है, यदि कोई इंसान अपनी किडनी डोनेट करता है या बॉडी का पार्ट डोनेट करता है, वो भी इसके अंदर कवर है अप टू सम अश्योर्ड। नेक्स्ट है इसमें डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि यदि हमारे कोई भी छोटे ऑपरेशन होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 या 3 घंटे के बाद छुट्टी हो जाती है, जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी नहीं होता, वो भी इसके अंदर कवर है अप टू सम एश्योर्ड। नेक्स्ट इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर है इसमें अप टू सम एश्योर्ड तक। नेक्स्ट है इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 7 दिन का है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि यदि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो भी 7 दिन का जो डॉक्टर से कंसल्टेशन होती है या जो भी मेडिसिन चलती है वो इसके अंदर आपको एक्चुअल बेस पे मिलेगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर है 80 दिन का। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यह है कि डिस्चार्ज होने के 180 दिन तक जो भी आपकी दवाइयाँ चलेंगी या डॉक्टर से कंसल्टेंट होगी वो भी अप टू कवर इसमें सम एश्योर्ड तक। नेक्स्ट है इसमें रोड एम्बुलेंस अप टू सम एश्योर्ड। रोड एम्बुलेंस का मतलब ये है कि पेशेंट को हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ले जाना, घर से हॉस्पिटल ले जाना, वो भी कवर है इसके अंदर अप टू सम एश्योर्ड। एयर एम्बुलेंस भी कवर है इसमें अप टू 5 लाख तक का, इसमें आपको एयर एम्बुलेंस का भी खर्चा मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें शेयर एकोमोडेशन। शेयर एकोमोडेशन का मतलब ये है कि यदि आप सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम नहीं लेते हो, यदि आप शेयर एकोमोडेशन रूम लेते हो तो आपको 800 रुपये पर डे का पैसा मिलेगा और मैक्सिमम 4800 रुपये तक का आपको इसमें पैसा मिलेगा शेयर एकोमोडेशन लेने के पे। नेक्स्ट है ई ओपनिंग फॉर क्रिटिकल इलनेस का। इसका मतलब ये है कि आप पॉलिसी में एक बार 51 क्रिटिकल इलनेस है, यदि आप किसी नियर बाई डॉक्टर से कंसल्टेंट कर रहे हो, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है, यदि आपको उसका ओपिनियन अच्छा नहीं लगा, आप HDFC अर्गो के डॉक्टर से आप वंस इन पॉलिसी ईयर में उस बीमारी के बारे में कंसल्टेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट का मतलब ये है कि सिक्योर बेनिफिट इंस्टेंटली मैक्स इज 10 लाख, बेस कवर अप टू 20 लाख का। इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, यानी आपकी पॉलिसी यदि आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है तो आपकी ये पॉलिसी 20 लाख का खर्चा कवर करेगी एक ही साल के अंदर। नेक्स्ट है इसमें प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट का मतलब ये है कि यदि आपने पूरे साल
ये पॉलिसी चलाई, आप दूसरे साल इस पॉलिसी को रिन्यू करवाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, आपने दूसरी साल इस पॉलिसी को रिन्यू करवाई, तो आपका 50% बढ़ जाएगा, यानी 10 लाख की आपकी पॉलिसी हो जाएगी 15 लाख की। यदि आप उसके अगले साल भी आप पॉलिसी रिन्यू करवाते हो तो फिर आपका 50% बढ़ जाएगा, यानी उससे अगले साल आपकी ये पॉलिसी हो जाएगी 20 लाख रुपए की, यानी ये मैक्सिमम 100% तक जाएगा। बहुत ही यूनिक पॉइंट है इस पॉलिसी का। नेक्स्ट है इसमें रिस्टोर बेनिफिट। यदि रिस्टोर बेनिफिट का मतलब ये है कि आप इस प्लान को आप पार्शली यूज करो या पूरा यूज करते हो। यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख की है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, यदि आपका पहला क्लेम 8 लाख रुपए का आ जाता है तो उसके अंदर आपका बैलेंस बचा 2 लाख रुपए, तो कंपनी क्या करेगी, इसके अंदर आपके 10 लाख रुपए और डाल दी। यदि दूसरा क्लेम आ जाता है आपका 10 लाख रुपए, तो वो आपका क्लेम कंपनी इसके अंदर पास कर देगी। बहुत ही यूनिक फीचर है ये इस प्लान का। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोटेक्ट बेनिफिट। प्रोटेक्ट बेनिफिट का मतलब ये है कि जो भी हमारे नॉन मेडिकल आइटम होते हैं, जैसे ग्लव्स हुआ, मास्क हुआ, और भी तरह के जो भी आइटम होते हैं, वो सब कवर है इस पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। यदि आपने इस पॉलिसी को रिन्यू करवाते हो, यदि आपने इंडिविजुअली प्लान लिया हो या फैमिली प्लॉटर लिया, इस पे आपको हेल्थ चेकअप की कुछ लिमिट दे रखी है। यदि आप इंडिविजुअली प्लान के लिए, यदि आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो 1500 रुपये पर पॉलिसी लिए आपको हेल्थ चेकअप का मिलेगा। यदि आपकी 10 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 2000 रुपये हेल्थ चेकअप मिलेगा। यदि आपकी 15 लाख की पॉलिसी है तो 4000 रुपये हेल्थ चेकअप मिलेगा। यदि आपकी 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख की पॉलिसी है तो 5000 रुपये का आपको हेल्थ चेकअप फ्री मिलेगा। यदि आपकी 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी है अब तो आपको 8000 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलेगा। यदि आपकी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो 5 लाख की पॉलिसी पे आपको 2500 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलेगा। 10 लाख की पॉलिसी पे आपको 5000 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलेगा। 15 लाख की पॉलिसी पे आपको 8000 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलेगा। आपको 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक की पॉलिसी पे 10,000 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलेगा। यदि आपकी 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी तो 15,000 रुपये का आपको फैमिली प्रोडक्ट पे हेल्थ चेकअप मिलेगा। नेक्स्ट इसमें एग्रीटेबल डिडक्टेबल। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, इसके अंदर यदि आप ऑप्शन लेते हो 25,000 रुपये का डिडक्टेबल लेते हो या 50,000 का लेते हो या 10,000 रुपये का आपका डिडक्टेबल लेते हो, इसका मतलब ये हुआ है कि आपको रिन्यूअल पे इस पे आपको 50% प्रीमियम तो आपका इसके अंदर कम तो हो जाएगा। यदि आप 25,000, 50,000, 1 लाख का लेते हो तो यानी जो भी आप इसमें से ऑप्शन लेते हो, यानी आपने सपोज करो 25,000 रुपये का आपने इसके अंदर ऑप्शन लिया, तो आपको पहले आप 25,000 रुपये आपको अपनी जेब से देने होंगे हैं, और उसके बाद जो भी क्लेम आएगा वो आपको कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट इसमें कुछ एड ऑन राइडर भी दे रखे हैं। एड ऑन राइडर का मतलब ये होता है कि अपना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर आप इन एड ऑन की फैसिलिटी ले सकते हो। पहला एड ऑन इसमें माई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें 51 क्रिटिकल इलनेस दे रखी है। इस एड ऑन को लेने से आपकी जो 51 जो मेजर बीमारियां होंगी, इसमें से यदि कोई भी बीमारी हुई तो वो भी इसके अंदर आपकी कवर होगी। नेक्स्ट एड ऑन है माई हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि इसमें 500 रुपये का और भी आप ऑप्शन ले सकते हो, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का, 2000 का, 2500 का, 3000 रुपये का, 5000 रुपये का, 7500 का, 10,000 का। इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन लेते हो। यदि आपने 10,000 रुपये का ऑप्शन लिया, यानी आप जितने दिन भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो यदि आपने सपोज कर 10 दिन आप एडमिट हॉस्पिटल में हो एडमिट हो तो 10,000 के हिसाब से 10 दिन का आपका 1 लाख रुपए आपको कंपनी इसके अंदर बेनिफिट देगी, जो आपका ये रिमेम्बरमेंट पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इसमें अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। यदि आप ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एड ऑन लेते हो, इसका मतलब ये हुआ है कि यदि आप पॉलिसी ईयर में आप जितनी बार में एडमिट होते हैं, यदि आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है उतनी बार ही इसके आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड अनलिमिटेड रिस्टोरेशन होता रहेगा। नेक्स्ट इसमें कुछ डिस्काउंट भी दे रखा है। पहला डिस्काउंट है लॉयल्टी डिस्काउंट, 2.5% का डिस्काउंट है। लॉयल्टी डिस्काउंट का मतलब ये है कि यदि आपके HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस में किसी भी उसमें आपकी पॉलिसी चल रही हो, जैसे आपकी 2 व्हीलर की पॉलिसी चल रही हो या 4 व्हीलर की HDFC की चल रही हो, है, यदि आपका 2000 से ज़्यादा उसका प्रीमियम है तो आपको इस पॉलिसी के लेने पे 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट डिस्काउंट है इसमें फैमिली डिस्काउंट 10%। इसका मतलब ये कि आप यदि फैमिली को इसमें 2 से ज़्यादा मेंबर आप ऐड करते हो तो इसमें आपको 10% फैमिली डिस्काउंट भी मिलेगा। नेक्स्ट इसके अंदर
लॉन्ग टर्म डिस्काउंट है। यदि आप 2 साल की पॉलिसी इकट्ठी लेते हो तो 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 3 साल की पॉलिसी इकट्ठी लेते हो तो आपको 10% का प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट नया राइडर हुआ है लिमिटलेस राइडर। इसका मतलब ये है कि आप पूरे पॉलिसी ईयर में, यानी आप एक बार जितना मर्जी आप क्लेम आप कंपनी से अप्रूव करवा सकते हो लाइफ में 1 टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, यदि आपकी पॉलिसी सम एश्योर्ड 10 लाख से ऊपर है और 50 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड है, तो यदि आपका एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, यदि आपकी पॉलिसी 20 लाख रुपए की है, तो यदि आपका क्लेम 50 लाख का आ जाए या 1 करोड़ का भी आ जाए, लाइफ में 1 टाइम कंपनी आपका वो क्लेम पास कर देगी। यदि आपकी सम एश्योर्ड 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम है, यदि आपका सम एश्योर्ड 50 लाख से ज़्यादा है तो लाइफ में आप दो टाइम क्लेम अप्रूव करवा सकते हो, यदि आपका क्लेम जितना मर्जी आ जाए कंपनी से। नेक्स्ट इसके अंदर राइडर है ABCD क्रॉनिक राइडर। इसका मतलब ये है कि A का मतलब हुआ अस्थमा, B का मतलब हुआ ब्लड प्रेशर, C का मतलब हुआ कोलेस्ट्रॉल, D का मतलब हुआ डायबिटीज। ये 4 बीमारियां ऐसी जो आप 30 दिन से ही कवर करवा सकते हो ये एड ऑन लेने पर। जबकि और कंपनियों में क्या होता है कि डायबिटीज हुआ, BP हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, अस्थमा हुआ, 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। आप ABCD क्रॉनिक राइडर लेने से आप 30 दिन के अंदर ही इन बीमारी को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट राइडर है इसके अंदर पेरेंटहुड राइडर। ये खाली फीमेल के लिए है। इसके अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। इसमें आप 50,000 रुपए का ऑप्शन भी ले सकते हो, 1 लाख रुपए का भी ऑप्शन ले सकते हो, 1.5 लाख रुपए का भी ले सकते हो, 2 लाख रुपए का इसके अंदर आप ऑप्शन ले सकते हो, जो आपको इसके अंदर खर्चा मिलेगा सम एश्योर्ड के अलावा। इसमें जो कवर होंगे मैटरनिटी एक्सपेंसेस कवर होंगे। इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी हुई या C सेक्शन डिलीवरी वो भी कवर होगा, न्यूबॉर्न बेबी भी कवर होगा। नेक्स्ट इसमें प्री नेटल मेडिकल एक्सपेंस भी इसके अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट इसमें पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस मेडिकल एक्सपेंस भी इसके अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF जो होता है वो भी इसके अंदर कवर होगा पेरेंटहुड इसके अंदर। नेक्स्ट में एम्ब्रॉय फ्रीजिंग एक्सपेंसेस भी इसके अंदर आपको एड ऑन लेने पे कवर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके वेटिंग पीरियड के लिए। 30 दिन का इसके अंदर वेटिंग पीरियड होता है, इनिशियली वेटिंग पीरियड, यानी 30 दिन का मतलब आप 30 दिन तक कोई इलाज नहीं करवा सकते हो किसी भी इलाज में। आप 31वें दिन से ही आप इसके अंदर इलाज करवा सकते हो। 24 आवर हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी होता है। एक्सीडेंट जो होता है वो डे 1 से ही कवर होता है। 2 साल का इसमें इसके अंदर स्पेसिफिक डिजीज का पीरियड होता है। स्पेसिफिक डिजीज का मतलब हुआ जैसे हर्निया हुई, रसोली हुई, पाइल्स हुई, स्टोन हुई या किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हुआ है 2 साल से पहले वो कवर नहीं होता है। यदि PED यानी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का इसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड हुआ, जैसे BP हुआ, शुगर हुआ, अस्थमा हुआ, थायराइड हुआ, इसमें 3 साल का पीरियड होता है। यदि आप ABCD राइडर लेते हो तो इसके अंदर 30 दिन का वेटिंग पीरियड होगा। सिर्फ 4 बीमारियों का, अस्थमा हुआ, BP हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ और डायबिटीज हुआ, ये 4 बीमारी यदि आप ये राइडर लेते हो तो इसके अंदर 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। यदि आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, यदि आपको ये प्लान चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com पे। मैं पूरी ऑल इंडिया लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। नमस्कार जी।